वैसे जो आपने ये परफेक्ट होने की बात करी, सलमान ने भी, मुझे याद है वहाँ पे बात चल रही थी कि उन्होंने ज्यूरी भी थी जो सलमान भी थे, उन्होंने बोला कि आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, फ्लॉलेस हो, और अंदर भी जब आप गए तो सब लोग ये बोल रहे थे कि आपका बाल भी एकदम हमेशा परफेक्ट रहते हैं, आप जो भी करते हो एकदम सही परफेक्ट करते हो, बट एक चीज में आप अच्छे नहीं हो, किस में, एज पर जैक, जो उन्होंने बोला। तो व्हाट डू यू थिंक, सलमान की बात सही है फिर जैक की बात सही है? सलमान सर की बात बिल्कुल सही है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, और मैं हूँ परफेक्ट। मुझे लगता है वो मेरी क्वालिटी है यार, ये आज तक तो मेरा एडवांटेज था कि मैं परफेक्ट हूँ, हर चीज प्रॉपर परफेक्शन से करती हूँ, ऐसे ही रही हूँ चाइल्डहुड से। बात करने के तरीके में, खड़े होने में लगा था कि बड़ी मिसिया वाइब है आपकी, एंड ऐसा लगता है रिहर्स करके आ रहे हो, कॉन्फिडेंट हो तुम। आज तक तो मेरा कॉन्फिडेंस मेरी एडवांटेज था, मुझे नहीं पता था कि इस शो में वो एक डिसएडवांटेज है, और अगर ये इतनी बड़ी डिसएडवांटेज थी तो जब सिलेक्ट कर रहे थे तभी तो हम ऐसे ही मिले थे। तो आप मुझे फिर आपने मुझे क्यों, जब उन्होंने बोला कि रॉ लोग थोड़े अच्छे लगते हैं, थोड़े वैसे, तो रॉ तो मैं कभी भी नहीं हूँ, मैं काफी, मेरी पर्सनालिटी ऐसी, तो जरूरी तो नहीं सब किसी की पर्सनालिटी एक जैसी हो, रॉ है तो सारे ही रॉ हो, तो मैं नहीं हूँ रॉ। और ऐसे ही मैं उनसे मिली हूँ, ऐसे ही सालों से लोग मुझे जानते हैं, 10 साल से भी ज्यादा हो गया मुझे काम करते हुए। तो मैं बहुत सरप्राइज थी ये बात जब मैंने सुनी, बट हाँ परफेक्ट हूँ तो हूँ। बट ये ड्रॉबैक कैसे हो गया, मतलब इसकी वजह से आप अंदर नहीं जा सकता, जो कि इन्होंने कहा कि जनता तो इतनी इंपॉर्टेंट है, जनता सब डिसाइड करती है, तो जनता ने तो मुझे तीसरे नंबर पे रखा था, जनता ने तो पुनीत को भी ऊपर रखा था। दोनों वो एक दिन बाहर आ गए, एक दिन में मैं घर के अंदर गई ही नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया? आप मुझे नहीं दिख रहे हैं अभी, आप आई थिंक जा चुके हैं वहां से, एंड ओके, सो तब तक मैं आप लोग के क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ। बेबिका से अच्छे आप हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं, बेबिका से नहीं, बहुत अच्छी तो मैं। ओके, आप कहीं चले गए थे? यस यस यस, हाय हाय, मैं आपको सुन सकता था, मैं आपको सुन सकता था। तो उसी पे एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन भी था आपसे, जैसे आपने बोला कि आप सलमान की बात से पूरा एग्री करते हो कि आप परफेक्ट हो, ऑफ कोर्स आप अपना कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं पूरा नहीं एग्री करती, मैं आधा एग्री करती हूँ। ये एग्री करती हूँ कि ये क्वालिटीज है मेरी, पर इस बात से एग्री नहीं करती कि ये क्वालिटीज की वजह से आप एक बिग बॉस मटेरियल नहीं हो सकते और आप घर के अंदर नहीं जा सकते। तो ये बात से मैं एग्री नहीं करती। ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला, पर हाँ क्वालिटीज है तो है, वो मेरी क्वालिटीज है। उन्होंने ये भी बोला फेक, फेक वर्ड यूज करा, तो मतलब वो भी, जब आप परफेक्ट बोल रहे हो साथ में फिर फेक भी बोल रहे हो, आपको उस पे क्या कहना है जो सलमान ने आपको फेक बोला? सलमान सर से पहले ये फेक अलर्ट मुझे बिग बॉस ने बोला था, और उसके बाद सलमान सर ने ये चीज वीकेंड के बारे में रिपीट की थी, और उसकी वजह से मुझे जेल भी जाना पड़ा था। 3 दिन मैं जेल के अंदर थी, जो मुझे नहीं लगता इस सीजन में कोई इतना लंबा इस जेल में जाएगा। मुझे पता चला कल कोई 1 दिन के लिए गए, और उसमें ही बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उस जेल में ना पंखा है, एक बड़ी सी लाइट है जो कभी बंद नहीं होती, बाहर गार्डन में मच्छरों के बीच में वो जेल है, पूरे टाइम आपको कीड़े काटते रहते, खुले में है, घास के ऊपर, घास के कारपेट के ऊपर, और बाथरूम में एक बाल्टी है, एक मग्गा है, एक कमोड है जिसमें लिड टूटी हुई है, और आपको 2 टाइम का खाना मिलता है, और वो भी खाना सादा होना चाहिए। उस खाने में कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती, दाल चावल है तो दाल चावल है, सब्जी रोटी है तो सब्जी रोटी है, बीच में आप एप्पल या कोई भी फ्रूट्स कुछ भी नहीं खा सकते, 2 ही टाइम आप खा सकते हैं, वो टाइम आप चुन लें कौन सा 2 टाइम होगा। तो बहुत आसान नहीं है, और इस बात के लिए मुझे जेल भेजा गया कि आपने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई खाने की बात, और आपको पता है हम लोग पंजाबी लोग हैं, खाने में कभी हमने नहीं देखा है कि खाने में हमने रोका नहीं आज तक। गेस्ट भी आते, एक बार खुद नहीं खाएंगे, पर गेस्ट हमारे घर से पूरा खा के जाना चाहिए। ये चीज बचपन से पली बड़ी हूँ, ये देखी है मैंने, मुझे पता है वो मेरा घर नहीं है, बिग बॉस का घर है, मुझे पता था कि शायद बहुत चैलेंजेस होने वाले, पर कुछ चीजें सुनना और कुछ चीजें देखना 2 अलग बातें, और उसको देख के इमोशनल होना भी आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप इमोशनल हो गए तो आप तो फिर फेक हैं, अगर आप इमोशनल हो गए तो आपके आंसू तो मगरमच्छ के हैं। तो ये बातें मुझे समझ नहीं आई कि मुझे एक्सप्रेस करने से भी वहां रोक दिया गया, और एक्सप्रेस करने की वजह से मुझे जेल के अंदर जाना पड़ा, वो भी 3 दिन के लिए, जो बहुत डिफिकल्ट था। फिर भी मैं जेल के अंदर नहीं रोई, मैं खुश थी, मैंने वर्कआउट भी किया अंदर जी। मैं अपने क्रंचेस लगा रही थी, एप्स कर रही थी, ये सब कर रही थी मैंने।
मैंने चिल किया, कोशिश की कि मैं अपना माइंड सही रखूं। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि क्योंकि मैं जेल में थी, बाहर थी, तो मैं घर से 3 दिन के लिए बिल्कुल कट गई थी, हाउसमेट से। मेरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया गेम में। 3 दिन में ऐसे बाहर हो गई, 2 दिन में वैसे लेट गई, तो ऑलमोस्ट 5-6 दिन में गेम में ही नहीं थी। ये तो वैसे हम सबने देखा, आप जितना टाइम आपको स्क्रीन टाइम मिला आपने उतना एंटरटेन करने की कोशिश करी, आपको जो टास्क भी मिला आपने उसमें विन ही करा इवेंचुअली, अगर वो भी देखा जाए तो। लेकिन अगर आप जैसे आप जो बात बोल रहे हो कि क्योंकि आपका जो रियल जो आप दिखा रहे थे या फिर आप जो रियल पर्सनैलिटी लेके गए थे वही शायद आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया बिग बॉस के एंड से, जस्ट सपोज, तो आपको क्या लगता है बाकी कंटेस्टेंट ऐसा क्या कर रहे थे जो उनके लिए वर्कआउट कर रही थी चीजें, क्या वो रियल मुझे नहीं लगता थे? है बाकी लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस बात के कि रिएक्शन वो होना चाहिए जो ऑडियंस को अच्छा लगे, जो स्क्रीन पे अच्छा लगे, जिससे हमें फुटेज ज्यादा मिले, और अपने रिएक्शन बहुत ध्यान में रख के कैलकुलेट करके वो रिएक्शन दे रहे हैं, वो कर रहे हैं जो गेम के लिए सही है, वो नहीं कर रहे जो वो रियल लाइफ में शायद बाहर करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है काफी फेक है अंदर, बट गेम शायद अच्छा खेल रहे हैं, वो दे रहे हैं जो बिग बॉस को चाहिए, वो दे रहे हैं जो शायद फुटेज के लिए चाहिए, और मैंने शायद वो कैलकुलेशन नहीं किया, और यही मेरी शायद गलती हो गई। मैं एक रियलिटी शो को काफी रियल खेल गई और इसीलिए शायद आज बाहर हूं। और शायद मुझे भी वो रिएक्शन देना चाहिए था, ओ माय गॉड ये रिएक्शन अच्छा लगेगा स्क्रीन पे, तो ये दे दो, वो मैंने नहीं किया। अरे हाँ, तो मैं यूजुअली घुसती नहीं हूँ दूसरों की बातों में, और वही मैंने घर में किया, पर उसकी वजह से जब उनके झगड़े चल रहे थे मैं नहीं दिखी, और लोगों को लगा कि मैंने तो आवाज ही नहीं उठाई। तो ये मुझे शायद करना चाहिए था, झगड़ा किसी के भी है जाके बीच में घुस जाओ, चिल्लाने लग जाओ, गाली बकने लग जाओ, या बेबिका की तरह पोक करने लग जाओ, ये सब मैंने नहीं किया। एंड शायद इसीलिए रियलिटी अच्छी नहीं लगी लोगों को, और इसलिए रियलिटी को एक फेक का टैग देके बाहर कर दिया गया। तो आपके हिसाब से अगर ऐसे सब लोग अगर फेक कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा फेक कौन है वहां पे, तो आपको चांसेस भी फिर किस लग रहा है कि ज्यादा जो जीतेगा आई गेस, या फिर जीतेगी, तो बेबी का अगर आपको फेक लग रही है जीतने के चांसेस तो मुझे फुकरा इंसान अभिषेक के लगते हैं, क्योंकि वो गेम अच्छा खेल रहे हैं, तो वो रियल रिएक्शन कितने दे रहे हैं क्या नहीं है मैं उसमें नहीं जाना चाहती, बट वो गेम बहुत अच्छा खेल रहे हैं और सबके साथ मुंह पे हैं, जो बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली गेम उन्हें जीतना चाहिए। बट पूजा भट्ट मैम बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत क्लेवर है, वो बहुत शार्प है, और सबको अपनी बातों में कन्विंस कर लेती है, सबको, उनको जब वो बोलती है तो सब सुनते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है वो भी बहुत स्ट्रांग है, और टक्कर है अभिषेक और पूजा मैम के बीच। वैसे व्हाट डू यू थिंक, आपका बाकी जितने भी वैसे मोमेंट्स रहे थोड़े अजीब पे थे, हम लोग को आपको कम देखने को मिला, विच वी वर एक्सपेक्टिंग हम ज्यादा टाइम आपको और ज्यादा स्क्रीन टाइम आपको देख पाएंगे, बट उसके अलावा सपोर्ट किसने दिया ओवरऑल, जो हैप्पी मोमेंट्स थे, अच्छे मोमेंट्स थे, या फिर जो एक कंट्रोवर्सी भी हुई किस वाली, उसके बाद भी सपोर्ट आपको किससे मिल रहा था, कौन कौन थे? पहले हफ्ते तो पहला हफ्ता मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी पलक, शो में जो पहले एलिमिनेशन में निकल गई, तो उनके साथ मुझे लगता है मेरी सबसे क्यूट और हैप्पी मोमेंट्स हुई हैं, बहुत अच्छा रहा, और हम दोनों की जर्नी भी थोड़ी सेम हुई क्योंकि 2 दिन हम दोनों लेट गए थे गेम, तो उतना सपोर्ट था मुझे एक हफ्ते, मुझे बहुत अच्छा लगा सपोर्ट थी घर में। और जज का पहले हफ्ते जैसा बिहेवियर था मेरे साथ, इवन जब मैं जेल में थी तो ये लोग बाहर रहते थे, अभिषेक भी बाहर रहता था, आलिया जी थी, वो भी थी, तो उस टाइम पे ये लोग जेल के बाहर आ जाते थे मुझसे बात करने, तो मुझे एटलीस्ट अकेलापन नहीं हुआ इतना, ये लोग मेरे पास, मेरे दोस्त रहते थे 3-4 दिन जब तक मैं जेल में थी, तो वो मोमेंट्स मेरे लिए जेल में जब मैं थी और मेरे दोस्त बाहर बेचारे मेरे लिए मच्छरों में, कीड़ों में, गर्मी में बैठे रहते थे, वो मोमेंट्स मेरे लिए बहुत स्पेशल थे। और जैसे जज मुझे ट्रीट कर रहे थे जब मैं शुरू में आई, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था, और लग रहा था कि यार ये तो बहुत ऑनेस्ट है, कितना लाइक करते हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी उन्हें लाइक करूंगी आगे जाके, शायद ये कुछ और हो सकता है, पर उसके पहले ही चीजें चेंज हो गई। एंड वीकेंड के वार में उन्होंने बिल्कुल अपना साइड थोड़ा फ्लिप कर लिया, उनको ब्रीफिंग मिली, तो उनको बोला गया कि आपका मनीषा वाला एंगल बहुत अच्छा लग रहा है, और आकांक्षा वाला एंगल थोड़ा फेक लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई पब्लिक पसंद नहीं कर रही है। तो जब एक शो के होस्ट और ये आपको जब एक ब्रीफिंग इस टाइप की कोई कमेंट्स मिल जाते हैं, स्पेशली